है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट, आज हम NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव मॉड्यूल के बारे में देखेंगे, जो कि होगा मॉक टेस्ट हमेशा की तरह, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका प्रैक्टिस आप करते हो तो आप बहुत ही ईजिली जॉब के लिए जो सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। और साथ में अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और भी अपडेटेड अभी आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं रिसर्च एनालिस्ट के, करेंसी के, तो उसके लिए आप वरी मत होइए। अभी अपडेटेड है और वो भी आने वाले हैं, जल्द ही आ जाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरीके से एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है अ मेंबर हैज़ टू क्लाइंट्स रोहित एंड मोहित। मोहित हैज़ परचेज 100 कॉन्ट्रैक्ट। एक दो बंदे हैं जो मेंबर हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई भी अकाउंट के या ज़राधा के, या आप मान सकते हो एंजल ब्रोकिंग के। वहाँ पे उनने क्या किया है कि उनका पर्टिकुलर 2 क्लाइंट्स हैं और उन्होंने क्या किया है, रोहित जो है उन्होंने परचेस किया है 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद में जो मोहित है उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है कि मतलब 300 लॉट जो होंगे, 300 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एंड मोहित हैव सोल्ड 300 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि 300 लॉट उसने जो है वो सेल कर दिए हैं। इन द मार्च टाटा स्टील फ्यूचर सीरीज, टाटा स्टील फ्यूचर सीरीज के बारे में बोल रहा है। टाटा स्टील जो कंपनी है उसका जो अगर उन्होंने जो बाय किया है स्टॉक और उन्होंने जो सेल किया है मोहित ने, उन्होंने 300 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए हैं, 300 लॉट। और जो रोहित है उन्होंने 100 लॉट को क्या किया है कि सेल किया है, और रोहित ने उसे क्या किया है कि परचेस किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इट मीन्स द आउटस्टैंडिंग का यूज़ कभी भी होता है तो आपको ये आपके दिमाग में रखना है कि वो ओपन पोजीशन के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर टुवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन द मेंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे उनकी ओपन पोजीशन क्या होगी उन दोनों बंदों की, तो उनका जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा दोनों का। अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो अगर वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करती है तो यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है मेंबर टुवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहाँ पे उनकी कितनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो रोहित है उन्होंने 100 परचेस किया है बट मोहित है सोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग सोच लेते हैं कि उन्होंने परचेस किया था उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट है और 300 है, तो 300 में 100 घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने देखिए कि यहाँ पे आपको गलत जो आंसर है उस पर टिक करके आपको बताया ये सारी चीज़ें कि आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 कॉन्ट्रैक्ट जो है, 100 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अभी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर वो ये बोलते कि हाँ उन्होंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है तो आप यहाँ पे वो चीज़ सोच सकते हो, बट उन्होंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये होगा कि ऑलरेडी 100 उसके पास है और 300 उसके पास है। तो यहाँ पे आप दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 100 जो है वो इसके पास है और 300 इसके पास है, तो 100 और यहाँ पे आप कर सकते हो 300 जो इक्वल आएगा 400 रुपीज़, वो उसका आंसर होगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ को एग्जिट नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है समझने के लिए कि जब पोजीशन एग्जिट के बारे में बोलता है वो, तब आपको ये चीज़ सोचनी है कि पोजीशन एग्जिट हो जाता तो उनके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अभी वहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ, वहाँ पे उसने पूछा हुआ है आपसे ओपन पोजीशन के बारे में। तो ओपन पोजीशन अगर आप देखोगे तो कितनी होती है उनकी 400 रुपीज़। तो सबसे राइट आंसर उसका क्या होगा 400 रुपीज़। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी आप चीज़ें इसको समझ सकते हो और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हो। फॉर अ मेंबर दैट इज स्टॉक ब्रोकर द लायबिलिटी विल बी द सम ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल हिज क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी नेटेड मतलब पोजीशन उनकी एग्जिट नहीं हुई है इन बिटवीन 2 क्लाइंट्स, और इन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज भी नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों क्लाइंट अलग हैं और वो अपना अपना ट्रेड कर रहे हैं। सो इन केस द सम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 100 + 300 कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कितना हो गया 400, उसका आंसर हो गया। अब चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरी तरीके से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है
Mr. A buy a August future contract of ICICI Bank at rupees 900 on the last Thursday of the month in expiry। उन्होंने लास्ट थर्सडे को क्या किया था कि अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उन्होंने एक तरीके से समझ सकते हो कि जब जुलाई चल रहा था तो उन्हें अगस्त फ्यूचर का उन्होंने ICICI बैंक को 900 रुपये में बाई कर लिया था एंड दैट इज एक्सपायरी द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इन अगस्त प्राइस इज रुपीज़ 912 था, ठीक है। एंड द क्लोजिंग 912 रुपये एक्सपायरी के दिन वो गया था, ट्रेडेड प्राइस जो था वो 912 था। एक्सपायरी के दिन अगस्त फ्यूचर जो था उनका वो एक्सपायरी के दिन ट्रेडेड वैल्यू उनकी 912 गई थी, लेकिन जब द क्लोजिंग प्राइस इन कैश एंड स्पॉट मार्केट, इन कैश में और स्पॉट मार्केट में उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 910 रुपये। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर ए, हिज पोजीशन ऑफ स्क्वायर अप बाय द एक्सचेंज के थ्रू उनका पोजीशन अगर स्क्वायर अप हुआ होगा तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ होगा। मार्केट लॉट इज ICICI बैंक का जो मार्केट लॉट था वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 250 रुपये था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, हमें इससे मतलब नहीं होता है कि वो वैल्यू उस दिन कहाँ तक गई थी, 912 तक गई थी, 915 तक, 918 तक गई थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एक्चुअल लेना देना ये है कि उसकी क्लोजिंग क्या हुई है, क्योंकि क्लोजिंग अगर हमें पता होगा, अभी देखो उसने क्या किया था, बाय किया था, ठीक है। तो उस देखिए मैं मार्क कर देती हूँ, उसने क्या किया था, बाय किया था 900 रुपये में, ये देखिए 900 रुपये में, और उसकी क्लोजिंग प्राइस थी देखो 910 रुपये, 910 रुपये उसकी क्लोजिंग। यहीं पे अगर उसकी प्राइस 890 होती, या यहीं पे उसकी प्राइस आपकी 880 होती, या यहीं पे उसकी प्राइस 899 भी होती, तो उसको कहीं ना कहीं क्या होता कि लॉस होता। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो लॉस नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने बाय किया है और ऑलरेडी 910 चला गया। कोई भी पोजीशन जब हम बाय करते हैं तो बाय करने की कंडीशन ये होती है कि मार्केट आपका अप साइड में जाना चाहिए, और सेल की कंडीशन ये होती है कि मार्केट आपका डाउन साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप साइड में जा रहा है, जो कि भाई साहब ने बाय किया था 900 में और 910 गया। तो यहाँ तो छुट्टा हमें ये समझ में आ रहा है कि चलो बंदे को प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है ये हम कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 250 रुपये उसका क्या था, लॉट साइज था, और क्लोजिंग वैल्यू उसकी क्या थी, उसकी 910 रुपये थी। मतलब पहले आपको ये देखना है कि 910 में से आपको 900 को माइनस करना है। अभी यहाँ पे देखो तो इक्वल वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, इक्वल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 आएगी आपकी। अब 10 का आपको क्या करना है, इंटू करना है 250 में, जो कि उसका लॉट साइज है। अब जैसे ही 250 में आप इंटू करते हो इसको, तो आप देखोगे कि 10 × 250 इक्वली यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 2500 रुपीज़। तो ये 2500 रुपीज़ उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अब ये इसका जो राइट आंसर है वो है 2500 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2500 रुपीज़ उसका राइट आंसर है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है तो ये देखिए यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी आज जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा, और आपका रिक्वेस्ट जो है वो भी कॉमेंट में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाऊँगी, और आज का वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा आपको तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, साथ में रिसर्च एनालिस्ट के, करेंसी के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस डालती रहती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है इनकी। और साथ में ही अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे ट्विटर पे, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।